श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रवि प्रदोष व्रत जो कि रविवार के दिन पड़ता है, हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को भगवान शिव की आराधना और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए किया जाता है। प्रदोष काल जो कि सूर्यास्त के कुछ समय पहले और बाद का समय होता है, भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। रवि प्रदोष व्रत विशेष रूप से उन लोगों द्वारा रखा जाता है जो जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सभी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा के साथ साथ प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, अब मैं आपको सुनाऊंगी इस व्रत की पवित्र कथा जो हमें धर्म, भक्ति और संयम का महत्व सिखाती है। आप सभी इस कथा का शुभारंभ करने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ जी की जय जरूर लिखिएगा। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी नदी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस महासभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। श्री सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी श्री सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और उन्हें ढेरों आशीर्वाद प्रदान किया। तब विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे पूज्य और महामते, कृपया यह बताने का कष्ट कीजिए कि मंगलप्रद कष्ट निवारक रवि प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया और उससे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी महाराज इस प्रकार कहने लगे, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण वास करता था। उसकी साध्वी पत्नी प्रदोष व्रत करती थी। उनका एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, उनका वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए चला गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे उसे पकड़कर कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। चोरों की बात सुनकर वह बालक बड़े दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम तो अत्यंत दुखी दीन हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास भला धन कहाँ से आएगा। बालक की बात सुनकर चोर कहने लगे, तो फिर बता, तेरी इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने चोरों की बात सुनकर बिना डर के कहा कि इसमें तो मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों को उस बालक पर दया आ गई। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बालक तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, इसलिए हम इसको छोड़कर किसी और को लूटेंगे। ऐसा कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। अब वह बालक वहां से चलते चलते एक नगर में जा पहुंचा। नगर के पास ही बरगद का एक विशाल वृक्ष था। वह थका हुआ था, इसलिए वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास ही जा पहुंचे, जहां पर वह बालक सोया हुआ था। वह बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। तब राजा ने उस बालक को कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। उधर ब्राह्मणी का लड़का जब रात होने तक घर नहीं लौटा तो उसे अपने बेटे की बहुत चिंता हुई। अब अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत रखा और भगवान शिव से सारा दिन मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उस रात भगवान शंकर ने उस राजा के स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, वह निर्दोष है, उसने कोई चोरी नहीं की है, इसलिए उसे प्रातः काल छोड़ दिया जाए, नहीं तो वे उसका सारा राज्य वैभव नष्ट कर देंगे। प्रातः काल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने तब अपनी सारी कहानी राजा को कह सुनाई।
बालक के मुंह से सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को अपनी राज दरबार में बुलवाया। राज दरबार में बुलवाए जाने पर उसके माता पिता बहुत भयभीत हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद राजा उन्हें दंड देने वाला है। राजा ने उन दोनों को भयभीत देखकर कहा कि आप डरिए मत, आपका बालक तो निर्दोष है। तब राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सके। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से और प्रदोष व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार रवि प्रदोष व्रत के दिन जो भी मनुष्य भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करके इस व्रत कथा को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, भोलेनाथ जी उन पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और भोलेनाथ की कृपा से ऐसे भक्त सदा सुखी और निरोगी होकर अपना जीवन बिताते हैं। ये तो थी रवि प्रदोष व्रत कथा। प्रिय श्रोताओं, पुकारने पर भोलेनाथ अपने भक्तों की किस प्रकार सहायता करते हैं, अब इस विषय से जुड़ी एक और कथा सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में घनश्याम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और पूरी निष्ठा से उनकी आराधना करता था। घनश्याम का जीवन साधारण था, परंतु उसकी भक्ति और विश्वास में अद्वितीय शक्ति थी। वह प्रतिदिन सुबह और संध्या को शिवलिंग पर जल चढ़ाता, ओम नमः शिवाय का जप करता और भोलेनाथ की कथा सुनता था। एक बार घनश्याम के जीवन में एक बड़ा संकट आया। उसके गांव में एक भीषण अकाल पड़ा और गांव के सभी लोग भूखमरी और कष्ट का सामना करने लगे। गांव वालों ने अपनी सभी देवी देवताओं की पूजा की, पर स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे लोग हताश हो गए, लेकिन घनश्याम का विश्वास अधिक था। उसने सोचा कि यह शिवजी की परीक्षा है और इसे धैर्य पूर्वक पार करना होगा। फिर उसने एक दिन दृढ़ संकल्प लिया और पास के ही वन में जाकर शिवजी की घोर तपस्या करने का निश्चय किया। उसने 21 दिनों तक निरंतर उपवास किया, सिर्फ बेलपत्र और जल के सहारे भगवान शिव का ध्यान करता रहा। उसकी भक्ति और तपस्या देखकर स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, हे घनश्याम, मैं तुम्हारी तपस्या और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। घनश्याम ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से कहा, प्रभु, मेरा जीवन तो आपकी सेवा और भक्ति में ही समर्पित है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, परंतु मेरे गांव वाले बहुत कष्ट में हैं। आप कृपा उनकी पीड़ा दूर कर दीजिए और गांव में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया और कहा, भक्त, तुमने निस्वार्थ भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम्हारे गांव में कभी अकाल नहीं पड़ेगा और समृद्धि भी हमेशा बनी रहेगी। इस तरह भगवान शिव के आशीर्वाद से गांव में तुरंत ही बारिश शुरू हो गई, खेतों में हरियाली लौट आई और गांव वालों के चेहरों पर खुशियां छा गई। सभी ने घनश्याम की भक्ति की सराहना की और उसे सम्मानित किया, लेकिन घनश्याम ने सारा श्रेय भगवान शिव को दे दिया और कहा, यह सब तो मेरे प्रभु की कृपा है। इस प्रकार घनश्याम की निस्वार्थ भक्ति और भगवान शिव की कृपा से गांव में समृद्धि और शांति वापस आ गई। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता और भगवान शिव अपने भक्तों की हर विपत्ति, हर दुख को अवश्य ही दूर करते हैं। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। अब सुनिए भोले शंकर भगवान की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे।
हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज ती सोहे। स्वामी दश भुज ती सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगी, स्वामी बाघंबर अंगी। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगी। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में भोलेनाथ जी की जय जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।